कब्र का इंतकाम। जमीन के नीचे कुछ हलने लगा। किसी शय ने ऊपर की तरफ जोर लगाया, अपने पंजों से मिट्टी को चरता हुआ सतह की तरफ बढ़ा। इसके मुंह से कीचड़ के गारे के लोथड़े गिरे। जब वो कब्र से बाहर निकलने लगा, लड़खड़ाता हुआ वो खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इधर इधर देखने लगा। जंगल पर चांदनी छाई हुई थी और बल खाते दरख्त हवा में सरसराने लगे। जहां इसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ सियाह खाली गड्ढे थे। सड़ी हुई खाल के टुकड़े अब भी इसकी खोपड़ी से चुपके हुए थे। इस मखलूक ने अपने गलते सरते बाजू और टांगे हिलाए और घसटता हुआ आगे बढ़ा। जंगल की एक छोटी सी खली जगह पर मारी घास पर पड़ी थी। इसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। इसने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसका मुंह बंद था। इसका भाई जेफ इसके साथ ही मौजूद था, हाथ में बेलचा थामे कब्र खोद रहा था। उसने एक लम्हे को रुककर पेशानी से पसीना पोंछा। चखो जितना मर्जी हो, उसने कहा, इन जंगलों में कोई नहीं सुनेगा। हम मीलों दूर हैं। जब तुम रास्ते से हट जाओगी, तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। तुम जानती हो, मैं उन लोगों में से नहीं जो किसी के साथ बांटें। तुम्हारा शौहर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो मर चुका है। मैंने इसे कई हफ्ते पहले कत्ल करके यहीं सितारों के नीचे दफना दिया था। मारी ने नम आंखों से उसे देखा, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। इसकी नजरें रहम की भीख मांग रही थीं, लेकिन जेफ ने सिर्फ कहकहा लगाया और इसकी बेबसी पर हंसा। इसने मारी को बाजुओं से पकड़ा और उसे कब्र में फेंक दिया। फिर बेलचा उठाया और मिट्टी के ढेर इस पर गिराने लगा। तब ही जेफ ने दरख्तों में कुछ हरकत महसूस की। वो मुड़ा, और जो कुछ उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। वो मखलूक सायों में से बाहर निकली और सीधा उसकी तरफ बढ़ी। जेफ खौफ से जमीन पर गिरा, अपना मुंह हाथों से छुपा लिया ताकि चीख ना निकल जाए। जब इसका भाई मफलूज खड़ा था, मारी किसी ना किसी तरह कब्र से निकलने में कामयाब हो गई। वो दहशत से कांपते हुए, घसटती हुई दूर हो गई। वो मखलूक जेफ के करीब आई और इसकी गर्दन को मजबूती से जकड़ लिया। जेफ चीखा, जब इस मखलूक ने अपना गोश्त से खाली चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। इसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्त फौलादी थी। वो चीखा जब मखलूक ने उसे अपनी सरी हुई छाती से लगा लिया, मौत की गिरफ्त में। मारी ने हौलनाक नजरों से देखा, जब वो चीज इसके भाई को घसीट कर उथली कब्र की तरफ ले गई। वो इसके ऊपर गिर गई, अपने वजनी जिस्म से उसे दबा लिया। फिर उसने अपने गलते सरते हाथ मिट्टी में गाड़ दिए और दोनों को मिट्टी में दफनाना शुरू कर दिया। कब्र आहिस्ता आहिस्ता भर गई और फिर एक वक्त आया जब जेफ की खौफनाक चीखें भी खामोश हो गईं।